ये है। अब मेरे ख्याल है जो हम दूसरा हम बात शुरू करते हैं, पहले आप बता दें कि डब्बे खोलने का हुक्म किसने दिया? डब्बे वाली बात जब तुमने बात की ना तो मेरे जहन में भी थी, लेकिन फिर आके मैंने पूछा जो बंदा मिठाई बांट रहा था, मैंने कहा ये बता कि तुझे मिठाई दी किसने, तू मिठाई लेके कहाँ से आया? उसने मुझे बताया जी किमरानी साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो साबिक सदर हैं, एक साल के लिए सारी बातें सदर आते हैं और पिछले साल ही वो उनका टेन्योर खत्म हुआ और अब जो है वो कल्बे हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो फैसला आने से पहले जब अदालत क्या गई थी कि 4 बजे हम दोबारा आएंगे और आकर अपना फैसला, अगर हमारे को कंसेंसस डेवलप हुआ तो हम आके सुना देंगे। तो उन्होंने मिठाई अपना उनका जो डाला था, यहाँ पे बड़ी गाड़ी है उनके पास, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो उन्हें उसमें मंगवा के रख ली थी और बंदे को कह दिया था कि मिठाई ला के तुमने यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाना है, जैसे ही फैसला अनाउंस होगा हम यहाँ पे बाहर आएंगे तो मैं बंदा भेजूंगा, तुमने उसको मिठाई दे देनी है। तो जैसे ही फैसला आया वो बाहर कैमरों के सामने आए तो एक बंदे को उन्होंने भेजा, जाओ मेरी गाड़ी से जाके ना मिठाई के डब्बे लेके आओ और यहाँ पे ला के सबको खिला दो। वो लड़का गया, उसने ला के जो है मिठाई यहाँ पे ला के ना सबको खिला दी और डब्बे खुल गए, गुलाब जामुन वगैरह। तो ये इस तरह से मिठाई के डब्बे सामने आए और वो किरानी साहब अभी भी ये कहते हैं कि जी फैसला बिल्कुल ठीक है। देखें बात यह है, बात यह है इमरान वसीम साहब, चलो मैं मान लेता हूँ किरानी साहब की बात। अब जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि जो कोर्ट रूम के अंदर एडवोकेट्स थे सीनियर, उन्होंने हमें मिसगाइड किया, हमने उनकी बात सुन के ढोल बजा दिए। आपको याद है जब ये फैसला आया तो मैंने वो लाइव वीडियो की तो उसमें हमने यही बात की थी ना कि ये दो धारी तलवार की बात की ना, डबल एज। तो ये फैसला ऐसा है कि आगे चल के मुश्किलात पैदा होंगी, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस पर हमने नाजरीन ने भी कहा कि आपसे आने से पहले हम बातें कर रहे थे, बड़ी हल्दी हमारी, मैं उस पे जाता हूँ, मैं अपनी एक बात का किरदार वो उस पे हम जाते हैं। देखिए मसला क्या है, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि ये वहाँ से जब निकले इनको पता था कि फैसला क्या है, क्योंकि मैंने एक बात की थी जो नाजरीन ने बहुत उसको पसंद किया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ईसा नकवी साहब के टीचर थे शफकत बुज़दार साहब लिया, वो कहते थे कि सराकियां दे डू मसलन एक बीए दी अंग्रेजी दूजा चाचे दी धी कि एक तो उनकी अंग्रेजी पास नहीं होती बीए की, अब अंग्रेजी पास हो भी जाए तो अब वो इससे पहले के नहीं, इससे पहले कि वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहर में आके आगे जाने को उनको मौका मिले, घर वाले कहते हैं चाचे दी धी नाल, मासी दी धी नाल, फूफी दी धी नाल दी शादी करो, ठीक है। अब ये सराइकियों के मसाइल जरूर होते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं पंजाबी वो एतराज़ करते हैं, मियाँ अकील अफजल साहब हैं वो भी जनूबी पंजाब के, लेकिन वो नहीं ये बात कहते, वो कहते हैं हमारे पंजाबी में ऐसे नहीं होता। मैंने कहा हम तो एतराफ़ करते हैं, मैंने लफ्ज़ सराइकी इस्तेमाल किया था प्रोग्राम में, यहाँ पे बैठे हैं और आप यहाँ पे बैठे बैठे पीछे जितने नहीं मैंने अकील अफजल साहब, क्योंकि इसके बहस, क्योंकि मसला ये होता है कि जब दोस्त वीडियो सुनते हैं वो उस पर अगर कोई अपना फीडबैक होता है तो वो जो है वो ज़रूर जो है वो देते हैं, और कुछ दोस्त तो नाराज़ भी हो जाते हैं यहाँ पे, जो ज़ाहिर है हमारे एक दोस्त हैं वो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ वीडियो नहीं करते, जिन्होंने यहीं पे शाहिद खान अब्बासी बैठे थे, एक मिनट रुक जाएं, शाहिद खान अब्बासी साहब यहाँ बैठे थे, नून लीग की सारी क़यादत यहाँ बैठी थी और हमारे एक दोस्त ने वहां पे खड़े होके और यूं हाथ जोड़े थे कि अल्लाह का वास्ता है आप कब निकलेंगे, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, बर्बाद, कब आप हमारी इमरान खान से जान छुड़वाएंगे। और वो हमारा दोस्त हमें कहता है कि आप गैर जानिबदार नहीं है, जिसने नून लीग वालों के आगे हाथ जोड़ दिए कि आप कब निकलेंगे, और वो हमें कहते हैं कि आप गैर जानिबदार नहीं है। हो सकता है नाज़रीन ने वो देखे हुए भी हूँ, तो वो आप वीडियो करें ना उनके साथ। वीडियो करता हूँ, नहीं आते ना, वो कहते हैं जी आप, मेरा वेलकम बड़ा अच्छा नहीं होता वहाँ पे, इसलिए चलो रिक्वेस्ट कर लेंगे लोगों से कि वेलकम उनको जो है अच्छे तरीके से किया जाए। अच्छा, एफबीआर का किरदार कितना अहम होगा ये बताएं कि क्या एफबीआर के पास इतनी कैपेसिटी होगी मौजूदा हालात में? जाहिर सी बात है एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, तो किस तरह से कोई ऐसी छानबीन एफबीआर कर पाएगा कि जिस पर कुछ सवाल ना उठाए? जाहिर सी बात है कि सवाल उठ सकते हैं, एक के हक में फैसला आएगा, दूसरे के खिलाफ आएगा, तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन किस तरह से वो अपने पैरामीटर बनाए या एसओपीज बनाए या इस तरह से इस मामले की छानबीन करे कि किसी को उंगली उठाने की भी जो है वो मतलब शायबा तक भी ना हो। देखिए मेरा ख्याल है कि एफबीआर को उतना ही मोहतात होना होगा, क्योंकि मसला ये है यार इमरान वसीम साहब, हम ये सीरियस वीडियोस कर करके ना, और लोग भी जो है वो थक और अक जाते हैं हमारी बातें सुन सुन के, तो ऑन ए लाइटर नोट एफबीआर को उतना ही मोहतात होना पड़ेगा जितना उस खामिद को मोहतात होना पड़ता है जिसके व्हाट्सएप पे कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, कि उसकी अहलिया की व्हाट्सएप के ऊपर एक्सेस होती है तो उसको बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि मेरे सारे मामला जो हैं वो चेक हो रहे हैं कंपिटेंट अथॉरिटी की जानिब से। ऊपर का एक फोरम है जहां पे मेरे मामला सारे चेक होते हैं। एफबीआर जो है सर, एफबीआर के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि हमारी यही तो डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि हाँ फंस गया है बिटवीन द टू फायर। एफबीआर जो है ना, एफबीआर
ना इधर डंडी मार सकता ना उधर मार सकता। वजह क्या है? वजह क्या है? कोई नहीं, आवाज़ माइक में आवाज़ ठीक जा रही होगी। दो वजूहात से फंस गया है वो, लेकिन उनको कानून के मुताबिक मेरिट पे फैसला करना पड़ेगा। क्यों? जो उनके पास रसीदें मनी ट्रेल रखी जाएगी ना, उसके ऊपर वो जो फैसला लेंगे, उस फैसले, उसकी रीजनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखना है। टॉप 5 जजेस, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस, मतलब एक सीन अथॉरिटी जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकता एफबीआर, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके सामने मौजूद है, जहां उसने 75 दिनों में रिपोर्ट भी देनी है। नहीं अगर देगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 100 दिनों के बाद खुद रिपोर्ट मांगेगी। बताओ भाई रिपोर्ट क्यों नहीं दी, लेट क्यों हो गई? बिल्कुल। अब मसला ये है, इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आए और अगर वो काजी फैसल साहब के खिलाफ हो, हक में हो, दूसरी जो पार्टी है, अब ये नहीं पता कि उसके बाद टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो दूसरी अब कौन इसमें होगा, क्योंकि अगर काजी फैसल साहब की अहलिया के हवाले से कोई फाइंडिंग आती है उनके खिलाफ, वो अगर ये कहती हैं कि मैं उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाना चाहती हूँ, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला है, ये भी हो सकता है कि 3-4 माह के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक दे और कहे कि तमाम फर्म से ये मामला होकर आए। लेकिन उसमें अगर वो भेजा गया तो फिर वो टाइम लिमिट इसी तरह से लगाएंगे, इसी तरह लगाएंगे, को लगाई है, बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऊपर चेक रखेंगे। तो इसलिए एफबीआर को रिपोर्ट जो तैयार करनी है वो इतनी ऑन मेरिट करनी है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाए, वो हाई कोर्ट के पास जाए, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ये बात ना नजर आए कि कहीं पे कोई मेल ऑफ आईडी है, किसी को कहीं पे इन्फ्लुएंस है या किसी के खिलाफ नाइंसाफी की गई। हाँ, और दूसरा ये बात भी हम कई बार कर चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि एफबीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हक में आए या खिलाफ आए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे मुतजाद फैसला भी कर सकती है। वो तो 3 ऑप्शन थे ना मुनीब अख्तर साहब के, कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट आ सकती है तो उसमें एक ऑप्शन तो ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्सेप्ट कर सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि हम अपनी मन मर्जी से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, हमने प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है या नहीं ये हम खुद फैसला करेंगे। ये रिपोर्ट हमारे लिए जो है उतनी वक़्त नहीं रखती, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास सारा रिकॉर्ड जाएगा ना, मनी ट्रेल जाएगी। अब ये हो सकता है जो बाबर सत्तार साहब ने एक खदशे का इजहार किया कि अगर 100 पाउंड साबित नहीं कर सकती वो उसमें से, अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला आएगा हो सकता है वो कहेंगे यार 100 पाउंड, 1000 पाउंड, 10,000 पाउंड को आप बात कर रहे हैं, 7 लाख पाउंड में से अगर 10,000 पाउंड वो साबित नहीं कर पा रही तो इट्स मीन के ये कोई बहुत मतलब मामला हमारे लिए वो नहीं है कि जज साहब का मिसकंडक्ट हो, कहीं पे जज साहब का तल्लुक साबित नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम मुतमईन हैं, तब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि आप मुतमईन जरूर हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि जज साहब को ये डिक्लेयर करने चाहिए थे, जज साहब ने डिक्लेयर 2013 में नहीं किया, लिहाजा हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए एफबीआर की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट जरूर है। नाज़रीन को ये भी बताने की जरूरत है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो जो क्रूशियल हैं, जिस पर कोई बात इधर या उधर जा सकती है, वो 2012-13 में या 11-13 में वाली प्रॉपर्टीज हैं। 2004 की प्रॉपर्टी इतनी रेलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि उसमें जाहिर है उस वक्त जज होल्डर नहीं थे, वकील थे उस वक्त, वो प्रॉपर्टी उनकी अहलिया ने खरीदी। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें भी एक और चीज है, वो ये कहती हैं कि 6 लाख पाउंड जो हैं वो 7 लाख टोटल है ना, 6 लाख जो है वो 2009 से पहले भिजवा चुकी थी। तो ज्यादा मसला होगा वो उन 1 लाख का होगा जो 2013 के बाद के हैं, सॉरी 2009 के बाद के हैं, क्योंकि उस वक्त फैसल साहब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बन चुके थे, उसके बाद से ज्यादा है। तो अभी कुछ जाहिर है कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अभी दोनों साइडों के लिए जो हैं वो मुश्किल हैं, इंतज़ार करना होगा। हुकूमत अब मुंतज़िर है तफसीली फ़ैसले की, और फ़ाइज़ ईसा साहब अब देख रहे हैं कि नज़रसानी अपील दायर की जाए ना की जाए, नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाए ना की जाए, बार कौंसिल कब जाती हैं, किस पॉइंट पे जाती हैं। और ये अब आप बता दें कि अगर वो नज़रसानी दरख्वास्त लेकर आते हैं तो जजेस तो 5 इधर हैं, 2 लाहौर हैं, 2 कराची हैं, 1 छुट्टी पे हैं, तो कब तक ये फिर फिक्स हो सकती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है। पहले अभी मैंने तुम्हारी वीडियो देखी ना, तो तुमने उसमें ये बात की कि उमर अता बंदियाल साहब फैसला लिखेंगे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तकरीबन तमाम जजेस जो है ना इसका फैसला लिखेंगे। 3 जजेस वो जिन्होंने इख्तलाफ किया कि मामला एफबीआर को ना, मेरा ये था, सुने वो भी फैसला लिखेंगे अपना अपना। और उसके साथ साथ जो बाकी 7 जजेस हैं उसमें से मुझे लगता है कि शायद मंजूर मलिक साहब फैसला ना लिखें, मजहर आलम मियां खेल साहब ना लिखें, 2 और शायद सजाद अली शाह साहब ना लिखें, लेकिन उसके अलावा बदियाल साहब भी लिखेंगे और उनके साथ मुनीब साहब भी लिखेंगे, मुनीब अख्तर साहब भी लिखेंगे,
और चौथे कौन से रह जाते हैं, काजी मोहम्मद काजी वो भी शायद ना लिखें। तो ये 3 जजेस का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपना फैसला लिखेंगे और फिर उन तीनों फैसले में से किसी एक जज के ऊपर जो मेजोरिटी के साथ जो है वो दस्तखत करेंगे। जो 7 जजेस उनकी बात हो रही है, 3 वाले लेता। अब आप बात करेंगे अगर नजरसानी की दरखास्तें आ जाती हैं, अभी तक जो मुझे पता चला है कि नजरसानी की दरखास्तों के हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल तो तकरीबन फैसला कर चुकी है कि वो नजरसानी की दरखास्त दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अभी कोई फैसला नहीं किया, वो एग्जेक्टिव बॉडी में ये मामला रखेंगे, वहां पर फैसला किया जाएगा। और कापियां, जाहिर सी बात है कि जब आप नजरसानी की दरखास्त दायर करते हैं तो मुसद्दका नकूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ली जाती हैं। तो 5 एक कापियां जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी गई हैं मुख्तलिफ बार एसोसिएशन बार काउंसिल की जानिब से, लेकिन अभी तक फैसले की मुसद्दका नकूल के लिए जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से, उनके वकील की जानिब से कोई राब्ता सुप्रीम कोर्ट से नहीं किया गया। और बल्कि किसी ने हामिद खान साहब से भी पूछा कि क्या, जाहिर सी बात है कि मुनीर मलिक साहब और हामिद खान साहब आप कह लें कि ये बिल्कुल ऐसे, ये दोनों एक ही हैं, नज़र 2 आते हैं लेकिन चीज़ एक ही है जस्टिस काजी फाइसा के मामले के ऊपर। तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप बताएं कि रिव्यू के हवाले से क्या चल रहा है, तो उन्होंने उस पर मतलब जवाब इस तरह से नहीं दिया कि हम कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब ये कह दिया कि अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी मतलब आप ये कह लें कि फाइज़ साहब के हवाले से कोई डेवलपमेंट बज़ाहिर ऐसी नज़र नहीं आती, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जैसे कि हमने कहा कि फैसले के बाद बहुत ज़्यादा सवालात उठने शुरू हो गए हैं, तो ये बातें भी अदालत के कॉरिडोर में हो रही हैं कि हो सकता है कि फाइज़ साहब खुद ना करें और वो उनकी अहलिया की जानिब से या उनके बच्चों की जानिब से जो है वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी जाए, इस बुनियाद के साथ कि उनके वो आकर ये कहें नजरसानी में कि हम उनके मतलब बेगम ज़रूर हैं, उनकी वाइफ ज़रूर हों, बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा मामला आपने FBI को तो भिजवा दिया, लेकिन इसको आपने जो ऊपर एक रख दिया है वॉच डॉग के मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो ये नहीं होना चाहिए था। इस हद तक शायद उनके बेगम साहिबा या बच्चों की जानिब से जो है वो नजरसानी की आ जाए, लेकिन ये यहाँ पर बातें हो रही हैं, कोई कन्फर्म बात मतलब कोई चीज़ ठोस हो के मुसद्दका हो गया हमारे सामने के लिए कितने दिन होते हैं? 30 दिन का होता है ना मेरे ख्याल में। अभी चंद दिन लगेंगे, अभी जुमे के रोज तो फैसला आया, तो आज मेरे ख्याल में तीसरा तो दिन है, तीसरा चौथा दिन है, तो मेरे ख्याल में हफ्ते 1.5 हफ्ते में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भी कौन कौन रिव्यू में आ रहा है। और हो सकता है कि जो वकला हैं वो जस्टिस काजी फाइसा के वकील को भी कन्विंस कर लें कि आपको भी आना चाहिए, शायद उनकी जानिब से भी आ जाए। लेकिन ये सारी बातें चल रही हैं, अभी जो फैसला कर चुके हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जेक्टिव बॉडी में रखकर इस मामले पर फैसला करेगी। तो मेरे ख्याल में वीडियो का हमारा वक्त तो खत्म हो चुका है। अब ये बताएं आप डेट पे कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपने जान छुड़ा ली और आज आपकी मेहरबानी भी है, मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सर अभी सीधे घर जाऊंगा। कल तो आप और मैं ही नकवी साहब के पास गए थे, हाँ। आज उधर भी नहीं जाना, आज नहीं चलेगा। फिर मैं भाभी को फोन करके पूछूंगा आप सर से रवाना हो और मैं पूछूंगा कि कितनी देर में सारी ट्रैकिंग है उनके पास सारी। अच्छा हाँ। चलिए ठीक है। वो जो आजकल बात चल रही है कि ये कोरोना वायरस की वजह से एक चिप खास तौर पे तैयार की जा रही है जिससे जो कौन से हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक वो बिल गेट्स वो कहते हैं जी वो ऐसी कोई चिप बनाना चाहते हैं, नैनो चिप, जिसके जरिए वो दुनिया के लोगों को, इंसानों को कंट्रोल करेंगे। तो आपको भी कुछ चिप तो नहीं लगाई हमारी भाभी? सारी एतमाद की ट्रैकिंग करती रहती है। एतमाद की चिप, अच्छा, भरोसे की चिप। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, सर वेलकम। कभी कभी टाइम दे दिया सर, और नाज़रीन आपने भी एंजॉय किया होगा आज की गुफ्तगू को, तो आपसे भी इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और कल के आपकी बातों की वजह से आज हमने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा है। अल्लाह हाफिज़।